सर्वप्रथम मैं यहाँ के विद्या के मंदिर को सर झुका के नमन एवं वंदन करता हूँ। मैं रविशंकर आप सभी को प्रणाम करता हूँ। अमृत काल का पंच प्रण, जिसमें सबसे पहला प्रण है विकसित भारत का लक्ष्य। महोदय, अगर इस लक्ष्य को हमें पूरा करना है तो इसका सबसे अच्छा माध्यम शिक्षा का आधुनिकीकरण हो सकता है। और जब मैं शिक्षा की आधुनिकीकरण की बात करता हूँ तो मैं एक बेहतर शिक्षा की बात करता हूँ, कौशल विकास की बात करता हूँ, अनुसंधान एवं नवाचार की बात करता हूँ। और क्यों करता हूँ महोदय? अगर आप किसी को खाना खिलाते हो ना तो वो एक दिन गुजार सकता है। अगर आप किसी को कुछ रुपए देते हो तो वो कुछ दिन या कुछ महीने गुजार सकता है। लेकिन अगर आप किसी को एक बेहतर शिक्षा देते हो तो वो उसकी बदौलत अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता है। और जब वो अपनी पूरी जिंदगी एक बेहतर शिक्षा के साथ गुजारेगा, कौशलता से परिपूर्ण होकर गुजारेगा, तो उससे उसके विचारों में परिवर्तन आएंगे, विचार से उसके शब्द बदलेंगे, शब्द से संकल्प, और संकल्प से वो देश को आगे बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान समर्पित कर सकेगा। इसके साथ ही साथ आज हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G नेटवर्किंग पर भी बल देने की बेहद आवश्यकता है। आज हमें हर क्षेत्र में वैश्विक मापदंडों को पार करने के इरादे से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे गांव में मेरा माल सबसे बेहतर हो, इससे काम नहीं चलेगा। मेरे देश में मेरा उत्पाद सबसे बेहतर हो, इससे काम नहीं चलेगा। मेरे राज्य में मेरा उत्पाद सबसे बेहतर हो, इससे काम नहीं चलेगा। दुनिया में मेरा उत्पाद सबसे बेहतरीन होना चाहिए, सबसे सर्वोत्तम कोटि का होना चाहिए। इस मिजाज से हमें काम करना पड़ेगा। और भारत तो भरी जवानी वाले युवाओं का देश है, और कहा भी जाता है कि तलवारों की साए पर इतिहास हमारा बनता है, तलवारों की साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक आज भारत की आधारभूत संरचना बदल रही है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क आज भारत में है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज आज भारत में है। 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल आज भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा आज भारत में है। महोदय, आज मैं वक्ता की भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं, आप श्रोता की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, और यहां बैठे कुछ लोग श्रोता की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। 140 करोड़ के हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक जिस दिन अपनी भूमिका को पहचान लेगा और उसका निर्वहन करने लग जाएगा, मेरा राष्ट्र उसी दिन विकसित होने के मार्ग पर प्रशस्त हो जाएगा। जिस दिन इस देश का प्रत्येक शिक्षक अपने सीएल और पीएल से परे होकर अपने अतिरिक्त छुट्टियों के बारे में सोचना बंद कर देगा, जिस दिन इस देश का प्रत्येक बेटा अपनी मां और बहनों की तरह देश की बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने लग जाएगा, और जिस दिन सच में यह देश सर्वधर्म एक हो जाएगा, उस दिन आजादी का जश्न मनाया जाएगा, हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा। और उस दिन निहितार्थ रूप से महोदय, उस दिन भारत न केवल विकसित बन सकेगा बल्कि विश्व गुरु के मार्ग पर चल पड़ेगा। हमारा दूसरा प्रण है गुलामी के हर अंश से मुक्ति। और ये हमें कैसे मिलेगी महोदय? आज आप जानते हैं, आज भी इस हिंदुस्तान में कई प्रतिभावान लोगों को कभी कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें भाषाओं के बंधन में बंधना पड़ता है। यह हमारी मानसिक गुलामी को दर्शाता है। हमें देश की हर भाषा पर गर्व होना चाहिए, भले ही वो भाषा में आती हो या नहीं आती हो। वो हमारे वतन की भाषा है, वो हमारे देश की भाषा है, हमें हमारे पूर्वजों ने सौंपी है। इस पर हमें गर्व करना ही पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि इसमें हमारी नई शिक्षा नीति का काफी अहम योगदान हो सकता है, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति जमीनी स्तर से जुड़ी हुई है, स्वरोजगार पर बल देती है। हमारा तीसरा प्रण है, हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। और क्यों ना हो, यह वही विरासत है जिसने हमारे देश को स्वर्णिम काल दिया। पर मुझे महोदय पीड़ा तो तब पहुंचती है जब कुछ चुनिंदा लोगों के लिए विरासत का मतलब परिवार बन जाता है। मुझे पीड़ा तब पहुंचती है जब कुछ चुनिंदा लोगों के लिए विरासत का मतलब परिवार का नाम बन जाता है। पर मुझे लगता है कि मेरे लिए, आपके लिए, आप तमाम बैठे हुए लोगों के लिए अगर विरासत का कुछ मतलब होता होगा तो वो अपने देश की धरोहर से होनी चाहिए, हमारी अपनी संस्कृति से होनी चाहिए, हमारी अपनी आस्था से होनी चाहिए, हमारे अपने मूल्यों से होनी चाहिए। महोदय, यह वही संस्कृति है, यह वही संस्कृति है जिस संस्कृति को अपनाकर कोई स्वामी विवेकानंद बन जाते हैं। यह वही आस्था है जिस आस्था के सहारे आप और हम अपने अपने धाम को जाते हैं। तो यह वही मूल्य है जिन मूल्यों के उसूलों पर चलकर वो एपीजे अब्दुल कलाम बन जाते हैं। हमारा चौथा प्रण है एकता और एकजुटता। 23 अगस्त 2023 का दिन कोई कैसे भूल सकता है, जिस दिन हिंदुस्तान ने अपनी एकता का परिचय दिया था।
और हमारे वैज्ञानिकों की एकजुटता की बदौलत दुनिया ने हिंदुस्तान की आवाज सुनी थी, इंडिया इज ऑन द मून, यानी भारत चांद पर है। हमारा पांचवा कर्तव्य है नागरिकों का कर्तव्य, यानी आपका कर्तव्य, हमारा कर्तव्य इस देश के प्रति क्या है। अगर आप सड़क पर चल रहे हो, एक गरीब लड़का बेचारा दीपक लेकर बैठा हुआ है, मूंगफलियां लेकर बैठा हुआ है, एक बुजुर्ग फल लेकर बैठा हुआ है, वही तमाम चीजें बड़े बड़े मॉल में बिक रहा है। ये आपका दायित्व होना चाहिए, ये हमारा दायित्व होना चाहिए, ये आपका भावना होना चाहिए, ये हमारी भावना होना चाहिए कि वो बच्चा और बुजुर्ग भूखा ना रहे। महोदय, मुझे बहुत पीड़ा के साथ ये कहना पड़ रहा है, आज भी इस हिंदुस्तान में अधिकांश लोग ऐसे, अधिकांश लोग जो काम करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने वेतन से करते हैं। कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो काम और मोहब्बत अपने वतन से करते हैं। हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए, हम खुद के लिए समर्पित नहीं रहेंगे, हम वेतन के लिए समर्पित नहीं रहेंगे। अगर समर्पित होने की याद पड़ी तो अपने वतन के लिए होंगे, अपने अमन के लिए होंगे, अपने चमन के लिए होंगे। और अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि न दुनिया मेरी है न रौब मेरा है, न दुनिया मेरी है न रौब मेरा है, ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो इस बात पर फक्र है, मुझे तो इस बात पर गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद।